नमस्कार दोस्तों, अगर हम अपने धर्म शास्त्रों को समझना चाहते हैं कि उनमें वास्तविकता क्या है, उनमें कितना ज्ञान है, कितना विज्ञान है, कितना झूठ है, कितना मिथ्या काल्पनिक बातें गढ़ी गई हैं, तो दोस्तों उनको पढ़ना पड़ेगा। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, और पढ़ना भी पड़ेगा तो आँख खोल के पढ़ना पड़ेगा, अंधभक्ति का चश्मा हटा करके पढ़ना पड़ेगा, तभी कुछ ज्ञात हो पाएगा कि इनकी वास्तविकता क्या है। दोस्तों आज मैं आपके सामने देखिए श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन चरित्र, ये जो है रामायण है, श्रीमद् गोस्वामी दास कृत है। ये देखिए गोस्वामी तुलसीदास कृत, संपूर्ण 8 कांड हैं इसमें, 8 कांड और 6 पक कथा, भाषा टीका सहित है, और टीकाकार इसके श्री ज्वाला प्रसाद जी हैं, और रूपेश ठाकुर प्रसाद प्रकाशन बम्बई टाइप में छपा है ये दोस्तों। तो इस तरह से इसको आप पढ़ेंगे और पढ़ कर के सुनेंगे, समझेंगे, पढ़ कर के इसको समझने का प्रयास करेंगे अंधभक्ति का चश्मा हटा करके, तो इस रामचरितमानस की वास्तविकता समझ में आ जाएगी कि ये जो है तुलसीदास ने लिखा कि किन्हीं और लोगों ने लिखा, क्योंकि इसमें तमाम छेपक दिए हैं, और छेपक जो है बताते हैं कि ये दूसरे लोगों ने लिखी हैं, तो इसमें बाकायदा छेपक दिए हैं। अन्य जो है गीता प्रेस गोरखपुर की है जो रामचरितमानस, उनमें ये नहीं मिलेगा आपको। तो आज मैं इसी से आपको देखिए तुलसीदास जी का जीवन चरित्र, उसको मैं आपको सुनाता हूँ दोस्तों, और फिर उसके बारे में बाद में देखेंगे रामचरितमानस के बारे में कि किस तरह से ये कब लिखा गया, किसने लिखा, कैसे लिखा। और हनुमान जी इसमें जो है एक मैले कुचैले रूप वस्त्र पहने हुए कोढ़ी के रूप में हनुमान जी से मिलते हैं। तो दोस्तों इस पर बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले आप धैर्य धारण करते हुए इस जो है जीवन चरित्र को अवश्य सुनें। देखिएगा, यमुना के किनारे दुबे पूर्वा एक ग्राम था। वर्तमान बांदा जिला अंतर्गत रामपुर नगर के राजगुरु जो पराशर गोत्र के सरयू पारीण ब्राह्मण थे, निवास करते थे। उनका नाम आत्माराम दुबे और उनकी पत्नी का नाम हुलसी था। आत्माराम जी की धर्मपत्नी के गर्भ से संवत 1554 में तुलसीदास जी का जन्म हुआ। इनका पहला नाम राम बोला था। क्या था? राम बोला। बाल्यावस्था में ही इनके माता पिता का स्वर्गवास हो गया। इससे सूकर क्षेत्र के निवासी, सूकर क्षेत्र जो है दोस्तों एटा जिले में कहीं है सूकर क्षेत्र, जहाँ सोरो गंगा भी बताते हैं, तो कछला घाट के पास में, तो वहीं जो है सूकर क्षेत्र के निवासी साधु श्री नरसिंह दास के हाथ ये लगे, जिन्होंने इनका पालन पोषण किया। अपना साधु संगत से इनको श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रेम हो गया, और तब महात्मा नरसिंह दास ने इनको अपना शिष्य बना लिया और उपदेश करने लगे कि तपस्वी के शाप से उनके बंधु बांधव नष्ट हो गए थे। यहाँ एक भाट के मुँह से कुल विध्वंस की कथा सुनी। अब बताइए, तुलसीदास जी को कुछ मालूम ही नहीं पड़ा उनके बंधु बांधव कैसे नष्ट हुए, लेकिन एक भाट ने उनको ये सारी कथा सुनाई। ये भी कहानी थी कि बंधु बांधवों को ऐसे एक तपस्वी ने साप देकर नष्ट कर दिया। स्वामी जी का विवाह ज्येष्ठ सुदी 13 सम्मत 1583 गुरुवार को हुआ। अब भार्या के साथ रहते हुए विषय सुख की दृष्टि होने लगी, भार्या के साथ रहने लगे हैं, विषय भोग में जो खूब दृष्टि होने लगी विषय सुख की। एक बार तुलसीदास जी की सास बीमार पड़ी, उनका साला बुला लाया तो स्त्री भाई के साथ मैके चली गई। आप अकेले घर रहना नहीं चाहते थे, यानी इनका मन नहीं लग रहा था, पत्नी के वियोग को सहन नहीं कर पा रहे थे ये एक रात्रि के लिए भी। अतः यमुना पार करके ससुराल चल पड़े, और उसकी भी कथा जो है दोस्तों आप सुनते ही होंगे कि किस तरह एक मुर्दे पर बैठ करके नाव समझ करके चले गए। कहाँ वहाँ जा करके पीछे जो है ससुराल में सांप लटका हुआ था, उसको रस्सी समझकर पहुँच गए घर में अंदर। तो ये कथा भी आपने सुनी है। तो ये सब किंवदंतियाँ हैं इस तरह की, लेकिन इसमें नहीं दी है। रात्रि के समय वहाँ घर पहुँचे ससुराल में, और सबको चिल्ला कर जगा दिया। तब पति का यह शब्द सुनकर, चीख पुकार को सुनकर रात में 12 बजे के बाद स्त्री किवाड़ खोलकर हंसती हुई बोली, लाजन लागत आपको दौरे आयो साथ, और धिक धिक ऐसे प्रेम को कहा कहूँ मैं नाथ।
अस्थ चर्ममय देह मम ताम ऐसी प्रीत, और तैसी जो श्री राम मा होते न तब भवभीत। यानी स्त्री ने कहा कि आपको जरा भी शर्म नहीं आई कि पीछे पीछे दौड़े चले आए, और ऐसे तुम्हारे प्रेम को बारंबार धिक्कार है। और ये मेरी जो अस्थ चर्ममय देह है और उसमें ऐसी प्रीति है, अगर ऐसी श्री राम में होती तो तुम्हारे ये भवसागर के बंधन जो है, ये माया मोह के बंधन सारे ही कट जाते। स्त्री के यह वचन सुनकर गोस्वामी जी के हृदय में बाण की तरह लगे। वह उल्टे पांव वहां से लौट पड़े और काशी आकर विरक्त। तब से देखिए मोह भंग हो गया पत्नी से, जब ऐसी उन्होंने फटकार लगाई। दोस्तों ये आप ध्यान दें कि इस जो जीवन चरित्र है स्वयं तुलसीदास जी नहीं लिख रहे, ये जो है इसका जो भी लेखक है वो लिख रहा है, या जो टीकाकार है वो लिख रहा है। और ये जो है स्वयं तुलसीदास जी अगर लिखे होते तो ये प्रामाणिक बात मानी जाती, लेकिन उनके जीवन चरित्र के बारे में दूसरे लोग लिख रहे हैं तो उनको प्रामाणिक नहीं कहा जा सकता। अब देखिए जब विरक्त हो जाते हैं गोस्वामी जी तो फिर क्या होता है, ये लेखक कह रहा है। तुलसीदास जी कहीं नहीं कह रहे हैं कि मैं गया, मेरे साथ ये हुआ, मैं ससुराल में गया, मेरी तब शादी हुई, मेरे माता पिता बचपन में, ऐसा उन्होंने आत्मकथा नहीं लिखी है। ये अपनी जीवनी जो है स्वयं नहीं लिखी है, ये तो हम जैसे लोगों ने, दूसरे लोगों ने लिखी है। लेखक ने, जो इसका रामचरितमानस का छपवाने वाला रहा होगा उसने लिखी है। क्या होता है, गोस्वामी जी विरक्त हो जाते हैं और अयोध्या, काशी, प्रयाग, चित्रकूट आदि तीर्थों में भ्रमण करने लग जाते हैं। अच्छा, भ्रमण करते करते क्या होता है कि वो शौच के लिए गंगा पार करके जाया करते थे रोजाना। तो और लौटते हुए लोटे में बचा जल एक बबूल के वृक्ष की जड़ में डाल दिया करते थे। किस में डाल दिया करते थे? शौच क्रिया को लोटा लेकर जाते थे, वहाँ गंगा पार जाते थे, वहाँ एक बबूल का पेड़ था। देखिए क्या वैज्ञानिक बातें। बबूल के पेड़ की जड़ में पानी को डाल देते थे, जो शौच प्रक्षालन से बचता था जल, जो उसको एक वृक्ष की जड़ में डाल देते थे। और जो बबूल का वृक्ष था उस वृक्ष पर एक प्रेत रहता था। कौन रहता था? उस वृक्ष पर एक प्रेत रहता था। अब प्रेत समझ लो, भूत समझ लो। एक प्रेत रहता था या भूत रहता था, बेताल रहता था। वो एक दिन उस जल से तृप्त होकर हो गया। अब तृप्त तो पानी जड़ में जा रहा था, प्रेत जो है उस जड़ में घुसकर पीता होगा उसे। देखिए प्रेत जो है बड़ा प्रसन्न हुआ कि मैं तृप्त हो गया, ठीक है, और मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। कहीं और पानी मिलता भी नहीं होगा उस प्रेत को, बेचारा टंगा रहता था उस पर वो। तो तुलसीदास जी से खुश हो गया, हाँ बच्चे ये तो बड़ा अच्छा काम किया तूने, और आज तू मुझसे कुछ वरदान मांग ले, मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ। तो गोसाई जी ने कहा, अब गोस्वामी जी की देखिए क्या वरदान मांगा। उन्होंने कहा कि मुझे राम जी का दर्शन करा दो। अब बताइए, राम जी तो त्रेता युग में हुए थे, अब आपको राम जी का दर्शन प्रेत कैसे करा दे? प्रेत अगर ऐसा ही कराने वाला होता तो वहाँ क्यों बबूल के पेड़ पर? अच्छा पेड़ भी नहीं उसे मिला, कांटेदार पेड़ पे रहता था। हैं, अच्छे पेड़ बहुत हैं, किसी बगीचे में रहता। अगर वो समझदार होता तो वो उसे कह रहे हैं कि भैया तू मुझे और कुछ वरदान मन दे, तू मुझे राम जी का दर्शन करा दे। जैसे कि राम जी का वो एजेंट था, प्रतिनिधि था, भूत प्रेत जो रहता था। तो प्रेत ने कहा भाई इतनी शक्ति मुझ में नहीं है। उसने बेचारे ने सही कह दिया कि भाई इतनी शक्ति मुझ में नहीं है, पर एक उपाय बतलाता हूँ कि किस तरह से राम जी के दर्शन हो सकते हैं। देखिए अमुक मंदिर में रामायण की कथा होती है। हाँ, क्या देखिए ज्ञान दिया भूत ने। कहते हैं अमुक मंदिर, नाम नहीं दिया, उसका जगह का नाम नहीं दिया। अमुक मंदिर में रामायण की कथा होती है। वहाँ एक मनुष्य, देखिए वहाँ एक मनुष्य मैला कुचैला कपड़ा पहने कोड़ी के रूप में सबसे पहले आता है और सबसे पीछे जाता है। वही हनुमान जी हैं। तुम उनके चरण पकड़ लो, वह दर्शन करा देंगे। मेरा पीछा छोड़ो भगवान, मैं कुछ नहीं जानता। देखिए हनुमान जी बेचारे कैसे आते हैं,
है। 500 साल पहले भी अकबर के टाइम में कुछ नहीं कर पा रहे थे हनुमान जी, हैं। अकबर के टाइम में वो भी कितने उनकी दुर्दशा हो गई। अब क्या ज़रूरत थी उनको आने की यहाँ कलयुग में। वो क्या है कि मैले कुचैले कपड़े और कोड़ी हो गए, बेचारे कोड़ी के रूप में आके बैठ जाते हैं। अब देखिए अब क्या होता है, गोसाई जी तदनुसार उस मंदिर में गए और हनुमान जी के पांव पड़ गिर पड़े। उन्होंने पहचान लिया कि यही व्यक्ति है। तब हनुमान जी ने कहा, अच्छा जाओ चित्रकूट में दर्शन होगा। अब तुम चित्रकूट में ही जाओ, वहीं चित्रकूट में दर्शन होगा। इसके विषय में ये दोहा प्रसिद्ध है, दोहा प्रसिद्ध है। ये लेखक कह रहा है, वो तुलसीदास जी नहीं कथा को सुना रहा है कि चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़ और तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। हनुमान जी का आदेश लेके, ठीक है मान ली बात, चित्रकूट चले गए। एक दिन चित्रकूट के वन में घूम रहे थे। देखिए चित्रकूट के वन में घूम रहे थे कि एक हरण के पीछे दो सुंदर राजकुमार, किसके पीछे, कहीं अच्छी जगह नहीं मिले, जंगल में ही मिले। वही सीन जो हिरण को मारने गए थे। अब यहाँ दोनों ही भाई हैं, सुंदर राजकुमार बने हुए और हिरण के पीछे लगे हुए मारने के लिए। देखिए यहाँ भी वो हिंसा कर रहे हैं। गोसा तुलसीदास जी ने देखा कि अरे ये जंगल में ये हिरण के पीछे दोनों राजकुमार जो है घोड़ा दौड़ा रहे हैं मारने के लिए हिरण को। ओ हो न हो यही हैं। गोसाई जी देखते ही मोहित हो गए। हनुमान जी ने जाकर पूछा, हनुमान जी भी कहीं से देख रहे थे, वो आज कथा सुनने नहीं गए हों, वहीं देख रहे थे कि देखो इनके मिलने वाले हैं जंगल में। पहुंच गए हनुमान जी और हनुमान जी ने जाकर पूछा कि कुछ देखा। अब ये कहानी जो है ये देख रहा होगा ये लेखक तुलसीदास ने, इसका कहीं वर्णन नहीं किया। तो हनुमान जी ने जाकर पूछा कि कुछ देखा महाराज आपने? तो गोसाई जी ने कहा, हाँ, दो राजकुमार घोड़े पर चढ़े एक हरण के पीछे गए हैं। तब हनुमान जी ने कहा कि वे ही तो श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी थे। देखिए तब हनुमान जी ने कहा कि वही तो श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी थे। गोसाई जी ने दोनों मूर्तियों का ध्यान हृदय में धारण किया, यानी मिले नहीं वो। उन्होंने क्या किया, जैसे ही बताया कि यही थे, तो हनुमान जी के कहने पर दोनों मूर्तियों का ध्यान किया तुलसीदास ने हृदय में। इसी प्रकार एक दिन वन में फिरते हुए रामलीला देखी। देखो वन में कहीं रामलीला भी हो रही थी। फिर वहाँ तुलसीदास ने ध्यान से सुने दोस्तों कि रामलीला देखी। उस समय श्री राम लंका जीत विभीषण को राज्य दे सीता लक्ष्मण हनुमान आदि सहित अयोध्या को लौट रहे थे उस रामलीला में। लीला समाप्त होने पर तुलसीदास जी भी लौट आए। तब ब्राह्मण रूपधारी हनुमान जी के मिलने पर, अब जो हनुमान जी किस में आ गए, ब्राह्मण का रूप दे, नहा धो करके अच्छे कपड़े पहन के छापे तिलक लगा के, कोड़ी नहीं रहे अब जो है मैले कुचैले कपड़ों में नहीं आए, फिर आ गए हनुमान जी ब्राह्मण का रूप रख के। तो गोसाई जी क्या कहते हैं उनसे, चलो आपको भी दिखला दें। वहाँ गए तो चिन्ह तक नहीं देख पड़े, लेकिन जब तक जो है रामलीला समाप्त हो गई तो फिर वहाँ उनको कुछ नहीं दिखाई दिया। यह समझकर तुलसीदास जी बहुत उदास हुए और रोते रोते सो गए। हाँ देखिए, तो ये सपने में चल रहा होगा, ये लेखक जो है देख रहा होगा सब कुछ। स्वप्न में हनुमान जी ने कहा, देखिए स्वप्ने की बात हो रही है, स्वप्न में हनुमान जी ने कहा कि कलयुग में किसी को प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होता। अब कैसे दर्शन होता है, चित्रकूट के घाट पर भई संतन के वीर और तुलसीदास चंदन घिसत तिलक देत रघुवीर। देखिए इसी की पोल खोल दी इस दोहे की कि हनुमान जी ने रामलीला देखी और रामलीला में उनको अयोध्या वापस लौटे हुए देखा। हनुमान जी को बोले कि आपको भी दिखाते हैं, वहाँ फिर कुछ नहीं मिला और वो बड़े उदास हुए। और हनुमान की बात याद आ गई कि कलयुग में किसी को भगवान के साक्षात दर्शन नहीं होते, और यही उदास होकर के वो सो गए। तो स्वप्न में फिर हनुमान जी आ गए और आकर के कहा कि कलयुग में किसी को प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होता। फिर याद दिला दी हनुमान जी ने कि भाई क्यों परेशान हो रहे हो तुम, नींद में भी दुखी हो, सपना देख रहे हो,
तो किसी को दर्शन नहीं होता है, तुम्हें ही कैसे हो जाएगा। उठो और भगवान की सेवा करो, बस कुछ मत करो। उन्होंने ये नहीं कहा कि राम जी की सेवा करो, उठो और भगवान की सेवा करो और तुम महान भाग्यशाली हो जो तुमको दर्शन हुआ। कहाँ दर्शन हुआ, दोनों ही बात कह रहे हैं। किसी को दर्शन नहीं होते और फिर कह रहे हैं कि जो तुमको दर्शन नहीं हुआ उस भगवान की सेवा करो। अब यह सुन गोसाई जी का चित्त शांत हुआ। अब जो है जब सपने में ही बताया, ये प्रत्यक्ष आकर के नहीं बताया। दोस्तों ये देखिए, अयोध्या में फिर गोसाई जी रहने लगे और उन्होंने सम्मत 1631 में रामचरितमानस यानी रामायण बनाना आरंभ किया। और इसका प्रमाण यह है कि सम्मत 1631 करो कथा हर पद धर सीसा, नवमी भौम बार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित्र प्रकाशा। यानी सम्मत 1631 में इसका प्रारंभ हुआ। नवमी थी, भोमवार यानी मंगलवार था, मधुमास था और अवधपुरी यह चरित्र प्रकाशा। अवधपुरी में ही ये रामचरितमानस लिखी गई। तो पूरा अरण कांड भी नहीं बना पाए थे, ये सोचने की बात है। देखो वो क्या हुआ था, उन्होंने अरण कांड तक लिखी। अब ये लेखक को कैसे पता हमें नहीं पता, लेकिन ये कहता है कि वो पूरा अरण कांड भी नहीं लिख पाए थे। अयोध्या कांड के बाद अरण कांड, तो अरण कांड भी नहीं बना पाए थे। बाल कांड, अयोध्या कांड, फिर अरण कांड जो वन में गए हैं, तो वो पूरा नहीं बना पाए थे। इसी बीच वैष्णवों से कलह हो जाने के कारण काशी में आकर निवास किए। वैष्णवों को पसंद नहीं आया कि तुम ये क्या लिख रहे हो राम के नाम पर, हाँ यहाँ तो विष्णु जी की लिखो। हाँ तो वो जो है लड़ पड़े वैष्णवों से, उनका बड़ा संघर्ष हुआ। परंतु काशी में आताताइयों ने काशी में जा कर के चले गए अयोध्या छोड़ के, और काशी में जा कर के रहने लगे। वहाँ भी आताताइयों ने, इन्हीं वैष्णववादी ने बहुत तंग किया, मुसलमानों ने नहीं, क्योंकि मुसलमानों के खिलाफ तो एक शब्द भी नहीं मिलेगा रामचरितमानस। इन्हीं वैष्णव भाइयों ने, इन्हीं के जो भाई थे, उन्होंने बहुत तंग किया और इसीलिए वो मस्जिद तक में भी रहते थे, ऐसा भी लिखा है। तो उनके साथ चोरी, ठगी, बेईमानी, इसको चुरा ले गए थे। जो अरणकांड तक पूरी नहीं, उसको रामचरितमानस को चुरा भी ले गए थे। ये भी कहानी दूसरी उसमें प्रकाशन में, गीता प्रेस गोरखपुर। और बेईमानी, मार पीट तक कर डाली इनके साथ। इनको इतना परेशान किया कि तू लिख क्या रहा है, ये राम जी की तारीफ और ये सब लिख रहा है, ये पसंद नहीं आई वैष्णवों। तो परंतु संत बिटप सरता गिर धरणी, परहित हे तो सवन कहे करनी, प्रकट करके उन्होंने दिखला दिया और दुष्टों को हार खानी पड़ी। अब इसमें ये नहीं आया आगे कि रामचरितमानस फिर इन्होंने ही पूरा किया। अब देखिए, इसका मतलब जो राम जी की महिमा लिखी थी, वहाँ तक लिखी थी, वो उनको वैष्णवों को पसंद नहीं आई और फिर वैष्णवों ने या अन्य पंडितों ने इसको जो है लिखा, अपने तरीके से लिखा। और इसीलिए जगह जगह इसमें राम जी का अपमान, तमाम जो है ब्राह्मणों के पद प्रक्षालन, चरण बंदन और सीता जी सहित, दशरथ जी सहित, भरत और लक्ष्मण सहित, जनक जी सहित कराया है। तमाम स्त्रियों का इसमें अपमान किया है, स्त्री विरोधी बातें हैं, शूद्र जातियों का इसमें बड़ा ही अपमानजनक और निंदाजनक जो है वर्णन किया गया है। तो ये तुलसीदास जी ने नहीं लिखी, ये कहीं नहीं आता है। इससे आप पढ़ेंगे, इनसे ही मालूम पड़ जाता कि ये पूरा अरणकांड भी नहीं बना पाए थे। झगड़ा हो गया था, उसको चुरा भी ले गए थे और इनके साथ मारपीट तक की थी। और फिर ये अयोध्या छोड़कर काशी में जाके निवास किया और काशी में तब बहुत उनको तंग किया गया। तुलसीदास जी की कविता से मालूम पड़ता है कि वे एक क्रोधहीन, सहनशील, संतोषी और शांत प्रिय ब्राह्मण थे। हमने यहाँ अति संक्षेप में गोसाई जी का जीवन चरित्र लिखना उचित समझा है। लेखक कहता है कि वो बहुत संतोषी थे, क्रोधहीन थे, सहनशील थे, शांत प्रिय ब्राह्मण थे। और हमने यहाँ अति संक्षेप में गोसाई जी का जीवन चरित्र लिखा है, यही हमने उचित समझा है। अब देखिए, पते की बात यह है दोस्तों, अंत में हम विचार करते हैं
कि किस तरह से ये जीवन चरित्र लिखा गया है। ये तुलसीदास जी ने अपने आप नहीं लिखा, ये सब जो है दूसरे लोगों ने, जिन्होंने भी ये रामचरितमानस को लिखा है, आप देख चुके हैं। इसमें स्पष्ट लिखा है कि वो अरण्य कांड भी पूरा नहीं कर पाए थे, और इसके बाद ये सब रामचरितमानस जो है दूसरे ही लेखकों ने लिखी है, और उसी कारण इनका विरोध हुआ था कि उन्होंने तमाम जातियों के ऊपर इसमें आक्षेप नहीं लिखे, किसी की बुराई नहीं की होगी, ये संभव है। और अपने तरीके से फिर राम जी द्वारा ब्राह्मणों का, क्योंकि गोस्वामी जो ब्राह्मण थे उन्होंने लिखा होगा, राम को जो है एक अवतार के रूप में घोषित किया होगा, लेकिन उनको ये गवारा नहीं हुआ कि राम के पैर जो है ब्राह्मण पूजन, ऐसा कुछ लिखा हो, तभी इन्होंने विरोध किया वैष्णवों ने और इनके जात भाई गोस्वामियों ने, और इसीलिए फिर इन्होंने अपने तरीके से लिखा। तो दोस्तों, इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि रामचरितमानस कहीं से भी तुलसीदास जी का लिखा हुआ नहीं है, और ना ही उनको किसी प्रेत के दर्शन हुए, और ना ही किसी हनुमान जी के कोढ़ी के रूप में दर्शन हुए, और सपने की बात है ये, सपने में उन्होंने सब कुछ देखा, और ये भी स्पष्ट हुआ कि हनुमान जी ने कह दिया सपने में आकर कि कलयुग में किसी को भगवान के दर्शन नहीं होते। छोड़ो, वो तो त्रेता युग की बातें थी, सतयुग की बातें थी, द्वापर की बातें थी, लेकिन अब किसी को दर्शन नहीं होता। और ये स्पष्ट बात है कि आज विज्ञान का युग है, आज किसी देवी देवता का अवतार नहीं होता, अब कोई भविष्यवाणी नहीं होती। देखिए, श्री तुलसीदास जी ने, पते की बात अंत में सुन लें, श्री तुलसीदास जी ने मनुष्यों का चरित्र न लिखने का प्रण किया था। उन्होंने कहा था कि मैं किसी मनुष्य का चरित्र नहीं लिखूंगा, और यही कारण रहा होगा, ये भी एक कारण रहा होगा कि उन्होंने जो है जो रामायण रामचरितमानस लिखना प्रारंभ किया था, उसका वैष्णवों ने और उनके सजाती बंधुओं ने विरोध किया था। ये भी एक कारण हो सकता है कि उन्होंने कसम खाई थी, उन्होंने कहा था कि मैं किसी मनुष्य का चरित्र नहीं लिखूंगा, जो असलियत होगी समाज की वो लिखूंगा। इसी कारण उन्होंने अपना परिचय भी नहीं लिखा। देखिए, ये स्पष्टीकरण दे रहे हैं, सफाई दे रहे हैं, इसी कारण, नहीं तो तुलसीदास ही लिखते रामचरितमानस को। हर लेखक जो अपने बारे में कुछ न कुछ लिखता है तो वो जो है खुद लिखते कि मेरे साथ ही ये घटना हुई, ऐसे मुझे हनुमान जी मिले, ऐसे राम जी के मैंने दर्शन किए घोड़े पे चढ़ते हुए, हैं लक्ष्मण जी को देखा हिरण के पीछे जाते हुए। तो ये जो है तुलसीदास जी स्वयं कहते हैं कि मेरे साथ ये हुआ था, तब मैंने रामचरितमानस को लिखना प्रारंभ किया। तो ये जो है लेखक अंत में यही कह देते हैं कि उन्होंने किसी मनुष्य का चरित्र लिखने का, तो कैसे लिख दिया फिर राम का चरित्र कैसे लिख दिया? वो भी तो मनुष्य के रूप में थे, लक्ष्मण जी मनुष्य के रूप में थे, और जो हनुमान जी आदि थे सब मनुष्य के रूप में ही तो थे। तो सोचिए, जब उन्होंने किसी मनुष्य का चरित्र न लिखने का प्रण किया था, तो इसकी जो है मजबूती के लिए कहते हैं, इसीलिए उन्होंने भी अपना चरित्र रामचरितमानस में नहीं लिखा, जीवन चरित्र। और कहीं कहीं जो अपने चरित्र का आभास मात्र दिया है, तो उसमें अपनी दीनता और हीनता का ही वर्णन किया है। जैसे मांग के खैबो मसीत में सोएबो, है मांग के खाना, आप कितना जो है बेचारे परेशान रहे अंत में तुलसीदास जी कि मस्जिद में जाके सोते थे, मांग मांग करके खाते थे, हैं कितना उनको सताया लोगों ने, उनके सजातीय बंधुओं ने, वैष्णवों ने। तो इस तरह से इस कथा को पढ़ने से अंत में यही निष्कर्ष निकलता है कि रामचरितमानस जो है तुलसीदास जी ने नहीं लिखी। इसी के आधार पर कह रहा हूँ, क्योंकि इसमें लिखा हुआ पूरा अरण्य कांड भी नहीं बना पाए थे, और फिर अंत तक कहीं नहीं लिखा कि फिर उन्होंने प्रारंभ की, दोबारा लिखी, पूरी लिखी, 8 कांड लिख के। और जब वो कह ही चुके थे तुलसीदास जी, मैं किसी मनुष्य का चरित्र चित्र नहीं करूँगा, इसलिए अपना भी नहीं कर रहा हूँ, तो फिर ज़रूरत ही नहीं है रामचरितमानस लिखने की। तो दोस्तों बताइए, आपकी समझ में क्या आया? जो आपकी समझ में आया हो कि रामचरितमानस जो है तुलसीदास जी ने लिखी या किसी और ने लिखी, और तुलसीदास जी अगर इस तरह से लिखते तो शायद इसमें इतनी जाति पाति, इतनी स्त्रियों की, शूद्रों की और तमाम जो है क्षत्रियों की, और राम के बहाने ब्राह्मणों का चरण बंधन शायद नहीं होता। ये जो है बाद में लोगों ने जो है इस तरह से लिखा अकबर के शासन। बताइए दोस्तों, ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों में भी शेयर करें दोस्तों। और फिर एक बार आपको बहुत बहुत आभार कि आप सबके सद प्रयासों से और सहयोग से और आपके शुभ आशीर्वाद से आपके अपने प्रिय चैनल के 1 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर हो चुके हैं दोस्तों। और
आपकी प्रेरणाओं से, आपके सहयोग से, आशीर्वाद से ढोल में पोल चैनल को सिल्वर प्ले बटन जो है मिल चुका है दोस्तों, आप सामने देख पा रहे होंगे। आप सबके लिए विशेष आभार, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।